Bismillahirrahmanirrahim. In today's lecture, we will discuss about the parts of economics. So, economics is divided into two major parts. तो इकोनॉमिक्स की जो डिवीज़न है या तकसीम है वो दो पार्ट्स में की जाती है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। So first of all, we will discuss about what is microeconomics. In definition, micro means small. तो जो माइक्रो का वर्ड है इसका मतलब होता है उर्दू के अंदर छोटा। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये डील करती है हमारे उन इकोनॉमिक इश्यूज़ के साथ जो हमारे स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंदर अराइज होते हैं। इकोनॉमिक्स की वो शाख जो स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल्स के अंदर जो इश्यूज़ अराइज होते हैं उनके साथ जो डील करेगी वो क्या कहलाएगी, हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगी। अब सबसे पहले ये समझना है कि स्मॉल इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल बेसिकली वो चीज़ होती है जो टाइमली चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती। तो ऐसी चीज़ हमारी क्या कहलाती है, वेरिएबल कहलाती है। अब हम जो एग्जांपल मैंने नीचे दिए इसमें देखेंगे कि वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हैं जो स्मॉल लेवल पे हमारे पास आ सकते हैं। तो दीज वेरिएबल्स इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स कंजप्शन हो गई। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर अगर कोई चीज़ कंज्यूम करता है, बाय करता है, परचेज़ करता है, तो जो कंजप्शन हो रही है उस चीज़ की वो उसका क्या है, वेरिएबल है। तो ये जो कंजप्शन है ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। कभी एक कस्टमर कोई चीज़ जो है ना अपनी ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा कंज्यूम करेगा, कभी कम कंज्यूम करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली हम क्या देख रहे होते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन की या एक सिंगल बिज़नेस की इकोनॉमी को डील कर रहे होते हैं। सो इसके अंदर जो हम चीज़ें देखेंगे, वेरिएबल्स देखेंगे, वो भी क्या देखेंगे, एक इंडिविजुअल पर्सन के देखेंगे या फिर एक सिंगल बिज़नेस के देखेंगे। अब दूसरे नंबर पे आ गई हमारे पास एंड इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स प्रोडक्शन। अब चीज़ों को पैदा करने वाला जो प्रोड्यूसर होता है, अगर उसकी हम प्रोडक्शन को ले लें तो प्रोडक्शन भी क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है। तो प्रोडक्शन भी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। प्रोडक्शन का जो दारोमदार होता है वो आपकी मार्केट की डिमांड या सप्लाई के ऊपर भी होता है। अगर मार्केट के अंदर आपके आइटम की डिमांड ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन को ज़्यादा करेगा। अगर मार्केट के अंदर डिमांड उस चीज़ की या उस आइटम की कम हो जाएगी तो उसकी प्रोडक्शन को कम कर दिया जाएगा। तो प्रोडक्शन क्या हो गया, ये भी हमारा एक वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से तीसरे नंबर पे हमारे पास है एंड इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट। अब एक इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो इन्वेस्टमेंट जो उसने ऑलरेडी किसी बिज़नेस में अगर कर रखी है, तो अगर वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहता है तो वो मोर इन्वेस्टमेंट यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्ट करेगा अपने बिज़नेस के अंदर, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए। तो जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारा क्या है, वेरिएबल है, ये भी चेंज हो सकती है। वो कम भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को अगर वो बिज़नेस क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहा है। अगर वो उसको बढ़ाना चाह रहा है तो फिर वो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है ना वो उसको इंक्रीज़ भी कर सकता है। इसी तरीके से चौथे नंबर पे हमारे पास है एन इंडिविजुअल्स इनकम। तो इनकम जो है, जो बंदा बिज़नेस कर रहा है तो उसका बिज़नेस करने का जो एक मकसद है वो है प्रॉफिट अर्न करना, इनकम जनरेट करना, मोर रेवेन्यू जनरेट करना। तो जो इनकम है या प्रॉफिट या रेवेन्यू, तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो ये भी कम या ज़्यादा होते रहते हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब पिछली स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस किया कि हमारे जो
स्मॉलर लेवल के इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं वो कौन से हैं, तो वो हमने देख लिए। अब जो उनके अंदर इश्यूज अराइज होते हैं अब हमने वो देखने हैं। तो सबसे पहला इशू है रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एट इंडिविजुअल लेवल। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, एक इंडिविजुअल लेवल पे कोई बिज़नेस चला रहा है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देता है, तो वो एक उसका इकोनॉमिक इशू बन जाता है। इसी तरीके से अगर प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो यानी कि प्रोडक्शन के अंदर भी रिडक्शन हो जाती है इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो भी हमारा क्या है, एक स्मॉलर इकोनॉमिक इशू बन जाता है। अब इन चीज़ों का कम होना ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ़ जो है इसके इफ़ेक्ट्स के ऊपर। आप कह लें कि कोई भी इकोनॉमिक इफ़ेक्ट होने की वजह से आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है या आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। इन्वेस्टमेंट कम होती है, बिज़नेस आपको रेवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रहा या आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा जिस चीज़ का आपने कारोबार स्टार्ट किया है, तो इस वजह से वो बंदा इंडिविजुअल पर्सन वो इन्वेस्टमेंट को अपने को कम कर देता है, क्लोजिंग की तरफ चला जाता है। इसी तरीके से प्रोड्यूसर भी प्रोडक्शन अपनी जो है वो डिक्रीज़ कर देता है। लेकिन ये ओवरऑल क्या कहलाता है कि ये हमारा एक स्मॉल लेवल पे एक इकोनॉमिक इशू बन जाता है। इसके अलावा रिडक्शन इन कंजम्पशन हो जाती है एट इंडिविजुअल लेवल। अब एक कंज्यूमर जो है ना एक चीज़ की कंजम्पशन जो है ना कम कर देता है, वो महंगाई की वजह से भी हो सकती है, उस आइटम के प्राइस हाई होने की वजह से भी वो उसकी जो कंजम्पशन है वो उसको कम कर देगा। तो ये भी क्या है, हमारा एक स्मॉलर लेवल पे एक इकोनॉमिक इशू राइज हो रहा है। फिर क्या होगा कि रिडक्शन इन इनकम हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, प्रोडक्शन किसी चीज़ की कम होगी, एक चीज़ आपकी मार्केट के अंदर कम जाएगी, उसके कस्टमर बायर कम हो जाएंगे, उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इनकम या रेवेन्यू है वो भी इफ़ेक्ट होगा, वो भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपकी एक्सपेंडिचर्स या कॉस्ट ज़्यादा आती है और आपका रेवेन्यू कम होता जा रहा है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक इकोनॉमिक इशू है। अब इन इश्यूज़ को सेट कैसे करना है, हाउ वी विल डील विद दीज इश्यूज़। तो इनका सिंपल सा एक आंसर है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी उसको हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्शन है एक बिज़नेस की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। प्रोडक्शन जब ज़्यादा होगी तो हमारी सेल ज़्यादा होगी या उसकी कंजप्शन ज़्यादा होगी उस आइटम की। जब हम सेल बढ़ा लेंगे या उसकी कंजप्शन को इंक्रीज़ कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो इनकम है वो ज़्यादा जनरेट होने लग जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ की सेल ज़्यादा होगी तो उस पर आपकी इनकम या प्रॉफिट जो है वो भी ज़्यादा अर्न होगा। उसके अलावा एक्सपेंडिचर्स जो हमारे आ रहे हैं तो हम उन एक्सपेंडिचर्स को क्या करेंगे, रिड्यूस करने की ट्राई करेंगे, उनको कम करने की कोशिश करेंगे। अब अगले नंबर पे हमारे पास आ जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछली जितनी भी स्लाइड्स हमने देखी उसके अंदर हमने डिस्कस किया माइक्रो इकोनॉमिक्स को। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और उसमें हमने क्या देखा कि एक इंडिविजुअल लेवल पे एक बंदे की या एक बिज़नेस की इकोनॉमी को हमने देखा कि उसके अंदर इश्यूज़ कैसे अराइज होते हैं, उसको कैसे डील किया जाता है और कौन से वेरिएबल होते हैं जिनके अंदर इश्यूज़ हमारे अराइज होते हैं। अब हमारे पास है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है, इकोनॉमिक्स की वो शाख है जो मुल्की सतह पे यानी कि एक बड़े लेवल पे इकोनॉमी को, ओवरऑल एक कंट्री की इकोनॉमी को डील करती है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। A few areas that comes in under macroeconomics are, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो एरियाज़ आते हैं जिनको हम डील कर रहे होते हैं वो कौन से होते हैं हमारे पास, उसमें हमारी नेशनल इनकम आ जाती है और उसके बाद हमारे पास नेशनल आउटपुट आ जाता है। यानी कि हम मुल्की सतह पे
कौमी सतह पे या नेशनल लेवल पे हम कितनी इनकम हमारा कंट्री जो है वो जनरेट कर रहा है और हमारा कितना नेशनल आउटपुट जो है ना बाहर जा रहा है या जनरेट हो रहा है। उसके बाद जो हमारे कंट्री के अंदर चीज़ों की ट्रेडिंग हो रही है, छोटे आइटम से लेके बड़े आइटम तक, तो उनका जनरल प्राइस लेवल कितना है। और इंटरेस्ट रेट जो एक आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, किसी भी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, तो वो इंटरेस्ट रेट जो है सेट करता है, तो उसको भी हम देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो है इन्फ्लुएंस वो आपकी महंगाई के ऊपर होता है। इसी तरीके से एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, यानी कि आपके मुल्क की जो करेंसी है उसकी वैल्यू क्या है, बाहर के कंट्रीज़ हैं उनकी जो करेंसी है उसकी निस्बत उसकी वैल्यू कितनी है। उसके बाद हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ जाता है कि हम कितनी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, कितनी वर्थ की चीज़ें हमें बाहर से मिलती हैं और हम उसके बदले में कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं और उनकी वर्थ कितनी है। यानी कि इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि इंपोर्ट की सूरत में हमें पे करना होता है तो हम कितना पे कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट की सूरत में हम कमा रहे होते हैं तो हम कितना कमा रहे हैं। तो इस सूरत में क्या होगा कि अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, इंपोर्ट कम होगी, तो हमारी इकोनॉमी बेटर होगी। और उसके बाद हमारे पास है कि द ओवरऑल लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हमारे मुल्क के अंदर कितनी सेविंग्स पड़ी हैं और हमारी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने प्रोजेक्ट्स के अंदर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट, अगर पाकिस्तान की बात करें तो उसने कितने प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। इसके बाद द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मुल्क के अंदर जो रोज़गार का एक लेवल है वो कितना है और बेरोज़गार अफराद कितने हैं। उसके बाद रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ का एक रेट होता है वो कितना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हम मुल्की सतह पे डिस्कस कर रहे हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक्स।